हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त से सेशन में। यदि मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो एक बार जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, यो कर दो, आग लगा दो और दिल बरसा दो। मेरी आवाज और मैं एकदम मस्त और जबरदस्त दिख रहे हैं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, फटाफट से एकदम आग और दिल बरसा दो। अपन स्टार्ट हो चुके हैं एकदम जबरदस्त सा सेशन लेने के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बचवा लोग एंड बचवी लोग, एकदम फोड़ने के लिए तैयार हो? यस। देखो, 1 आवर का सेशन तुम्हारे लाइफ में वो चेंज ला सकता है ना जो बाकी जनता सो के कर रही होगी। मैंने अभी एक मैसेज किया था तुम लोगों को कि वेक्टर और मोशन इन अ प्लेन को करने में तुमने कितने क्लास लगाए? 10-12 उधर, 5-7 इधर, लगभग 15-17 क्लास लगाए होंगे, जिसको तुम 1 आवर में सारा फॉर्मूला दिमाग में ला सकते हो कि वेक्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर स्टार्ट करो वेक्टर से, मान लो फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल देते हैं अपन। मान लो, चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। चलो सर, आज क्या करोगे आप? वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर। अगर तुम वेक्टर को रिवाइज करने बैठते हो, तुम कितना टाइम लगाओगे सोचो। लेकिन मास्टर क्या कराएगा? तुम्हारा टाइम बचाएगा। सबसे पहले मास्टर बताएगा कि वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। बोलो हाँ है ना? तुमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देख लिया, तुमने ट्रायंगल लॉ देख लिए। देखो जल्दी से कैसे रिवाइज होता है। तुमने पैरेललोग्राम लॉ देख लिए, तुमने रिजल्टेंट का नाम सुनते ही तुमने कंपोनेंट निकालना सीख लिया। देख, समझ आ रहा है कि कैसे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होती है? देख रहे हो? तो फॉर्मूला करा रहे हैं। देखो यहां पे रिजल्टेंट निकालने के लिए 2 वेक्टर है, सपोज करो ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो तुम लोग याद करोगे और इसका रूट अंडर, लेकिन ये हो गया तुरंत। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? जल्दी से बताओ कि अगर कोई भी साइड 2 ट्रायंगल की तरफ है तो थर्ड साइड इन दोनों का वेक्टर सम होता है। देखो तुरंत से क्लिक किया दिमाग में। कंपोनेंट क्या बोलता है कि कोई भी वेक्टर है, इसका जिधर थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट है, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। जैसे 10 न्यूटन का कोई वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना होगा? 10 कॉस 30। ये कितना होगा? 10 साइन 30। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एंगल तुम्हें चेंज कर दिया। जिधर थीटा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। टीचर यही करता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 10 साल बैठ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन कमिटमेंट जो आज बाकी जनता जो सो रही है और तुम 11th का वो चीज रिवाइज कर रहे हो जो एग्जाम में आने वाला है, वो भी 1 घंटे के अंदर, ये चेंजेस लाता है बेटा। यही जो सिलेक्शन लेता है और जो सिलेक्शन नहीं लेता, उसमें डिफरेंस ही इतने का है कि वो जो सिलेक्शन लेता है वो हर एक सेकेंड अपने आप को डेडिकेट करता है अपने सिलेक्शन के लिए, हर एक सेकेंड दिन रात मेहनत कर रहा होता है अपने सिलेक्शन के लिए, और बाकी जनता आज के समय में भी सो रही होती है। तो ये डिफरेंस तो क्रिएट होगा ना यार, ये डिफरेंस तो क्रिएट होगा। तो आप लोगों को बेटा यही चीज समझना है, दिन रात मेहनत करके यही सब काम करना है। ठीक है बच्चों, रुकना नहीं है। अब आ गया है समय फोड़ने का। चलो, तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ का, कहानी खत्म। इसके बाद तो क्वेश्चन बनता है, और क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। बोलो बात सही है? इसके बाद वेक्टर में और क्या हो जाएगा? सर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे आप, तो डॉट प्रोडक्ट और इसका एप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी है, अगर इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो क्या लिखोगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। देखो हो गया। एंगल निकालने के लिए सबसे बेहतरीन होता है कॉस थीटा, कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तुम इसी को रिवाइज करने में 20 मिनट 1 घंटा लगाओगे, लेकिन तुम देखो 1 घंटे में पूरा वेक्टर और प्लेन रिवाइज हो जाएगा। अब अगर ये कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में है तो ए डॉट बी लिखने का क्या तरीका है? जैसे ए कोई वेक्टर है, मान लो यह है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जल्दी ध्यान देना। और ऐसे ही दूसरा है बी वेक्टर, ये बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर मैं तुमसे पूछता हूं किसका डॉट प्रोडक्ट करो भैया, ए डॉट बी, तो तुम्हें पता है कि आई आई के साथ जाएगा जे जे के। इसके ऊपर ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। देखो कितना प्यार से तुम लोग ये चीज दिमाग में सेट कर लिए। ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। देख रहे हो? अब ये हो गया, खत्म कहानी। बचा क्या अब वेक्टर में? इसके बाद सर एक चीज और बता दो आप मुझे, क्या? कि ये जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा? बोलो हाँ है ना? क्रॉस, इस डॉट प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। जैसे ए कोई वेक्टर है और बी के अलोंग तुम्हें प्रोजेक्शन लेना है, ये क्या होगा? ए कॉस थीटा। मैं हमेशा बताता हूं ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। इसी को क्या बोलते हो? ए पैरेलल। ये क्या होगा? ए कॉस थीटा के बराबर। बोलो क्या मजा आ रहा है? और इसी में ये बी के अलोंग है तो बी कैप हो जाता है वेक्टर के टर्म में।
अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये cos थीटा आंसर हो जाएगा। और इसी में क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड, तो b से मल्टीप्लाई करने से ये a डॉट b बन जाता है, यही चीज बताया था। और b से डिवाइड करने में v वेक्टर बन जाता है। फिर यहां पे ये v कैप है, इसको भी वेक्टर b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b में लिख दोगे। तो एक और चीज सीख लिया तुमने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तुम देख पा रहे हो ना कितना आसान है यार, कितना आसान है चीजें। तो बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इसी को देखोगे तो तुमने फॉर्मूला रट्टा मार रखा है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। ये तुम्हारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अगर ये पैरेलल कंपोनेंट है और तुम्हें पूछेगा कि ये कंपोनेंट बताओ, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तो नेट वेक्टर तुम्हें पता है और ए पैरेलल तुम्हें पता है, इसमें से इसे घटा दो, यही निकल जाएगा ए परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये तरीका है, टीचर तुम्हें 5 मिनट में करवा दिया, तुम करने में 2 घंटा लगाए। बोलो क्या बात समझ में आई तुम लोगों को, सारा फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया वेक्टर का भैया। अगर मान लो यहां पे जल्दी से देखना, ये चीज है, इसका अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे जल्दी से बताओ, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बोलो मस्त मजा आ गया क्या, यस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, चलो जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करके दिखा दो। वेक्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रोजेक्टाइल करवा दूंगा, प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, इसके बाद जल्दी बताओ रिलेटिव करवा दूंगा, रिलेटिव खत्म हो जाएगा, सर्कुलर करवा दूंगा। और विद इन 1 आवर 15 मिनट्स में ये सारा कुछ तुम कर ही नहीं सकते। बोलो सही बोल रहे हैं नहीं, जल्दी से फटाफट से दंगल मचा दो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, टाइमर ऑन हो चुका है, 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। 30 सेकंड में मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग 4 फाड़ डालना है एकदम जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर एकदम 4 फाड़ डालना है बच्चों, एकदम जबरदस्त। चलिए जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, यही होता है फटाफट से। चलिए आंसर आ गया होगा। अब इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ऐसा है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज डिफाइंड व्हेन 2 वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो इसको इधर की तरफ बढ़ाओ, तो ये 60 डिग्री नहीं है इसके एंगल बिटवीन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ऐसा और ऐसा है। इसको बढ़ाओ, ये एंगल है एंगल बिटवीन वेक्टर 120 डिग्री, यही मजा है। और ये 5 और ये 5, तो 2 वेक्टर और इसके बीच का 120 डिग्री का एंगल, तो क्या हो जाएगा वो देखो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, इसका रूट अंडर। अब यही आंसर निकाल के दे दिया, देखा। तो क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया 120। फाइंड द रिजल्टेंट, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगा cos 120। cos 120 क्या होगा, cos 90 प्लस 30। cos किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, 90 में चेंज हुआ तो हो जाएगा माइनस साइन 30। ये है टेक्निक, तुम्हें क्या क्या चीज रिवाइज करवा दिया, ये देखो क्वाड्रेंट थ्योरी रिवाइज करवा दिया, कैसे ऑल स्कूल टू कॉलेज में यहाँ पे सारे साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉस सब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रिवर्स कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, टेन का रिवर्स कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और साइन का रिवर्स जो होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ, प्लस साइन टेन ये वाला क्या होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें कॉट पॉजिटिव होगा, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, कॉसेक पॉजिटिव होगा और कॉसेक कॉस और कॉस का उल्टा, कॉस और कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। अभी पता है मैं सोच रहा था, इसीलिए देखो 2 बार मिस्टेक मारा कि बच्चे एफर्ट नहीं देते हैं तो कहां से सिलेक्शन होगा यार, एफर्ट ही नहीं देते हैं। उनको जब जान लगाने की बारी आती है तो वो घर में मौज मस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है जल्दी से करो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस टेन कॉट और ये कॉस और इसका उल्टा क्या होगा सेक। चलो मजा आ गया ये वाला। चलो तो ये हो जाएगा कितना -1/2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना -1/2। तो यहां पे -1/2 करो तो ये खत्म, आंसर हो जाएगा 5। और एक तगड़ा डबल स्टार सिखाया था कि अगर एंगल 120 डिग्री हो और वेक्टर सेम हो तो रिजल्टेंट भी वही होता है। बोलो मजा आया तो आग लगा दो। अगर वेक्टर a1 भी वेक्टर a है बोलो, और a2 भी वेक्टर क्या है a ही है, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट भी इसका ए के बराबर होगा। ये तगड़ा डबल स्टार सिखाया, इतना सारा चीज एक साथ कलेक्शन दिमाग में आया। अंडरस्टैंड, क्लियर है बिल्कुल पक्का, हाँ इक्वल होता है। चलो मजा आया, चलो अगला कहानी करते हैं। अगला नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो, 30 सेकंड के अंदर में 4 फाड़ डालो। चलो जल्दी से। अब देखो ये चीज मैंने थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे नहीं पढ़ाया देखो, लेकिन ये चीज क्वेश्चन करने के टाइम पे सीख लिया, ये चीज सीख लिया, यही तो बेस्ट चीज है यार।
रिवीजन में। चलिए मजेदार, अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो, टाइमर ऑन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, अ फोर्सेस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एक फोर्स यहां पे इंक्लाइंड कर दो 60 डिग्री पे, देखो मजा ले लो। अब क्या बोल रहा है, बोला इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 50 न्यूटन है। बोलो मजा आया, मस्त वाला मजा आया, एकदम जबरदस्त सेशन चल रहा है, धमाकेदार, तो जल्दी से आग और दिल बरसाते चलो, बहुत बढ़िया सर। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है 50, यानी कि f cos 60 का वैल्यू है 50, यही मतलब हुआ। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, f कितना हो गया बेटा 100। देख रहे हो, ये चीज तुरंत तुरंत आना चाहिए आंसर। यार बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, सीधा नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। f sin 60 कितना होगा ये पूछा हमने, f कितना निकाल लिया यहां से 100, sin 60 कितना होता है √3/2, आंसर कितना हो गया 50 √3, किधर है, नहीं है ऑप्शन, तो देखो 50 √3 होता है 1.73, इसको नीचे करके 100 करो, ये हो गया 2 से 2 8 या 16 84 87 दोनों है, करना पड़ेगा, 2 8 या 16 1 और 2 12 हो गया, 2 6 या पॉइंट समथिंग, तो 87 वाला आंसर हो जाएगा। ये चीज तुरंत से आना चाहिए, यही सिलेक्शन है बेटा, सिलेक्शन यही है कि जो क्वेश्चन आया वो देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए भाई साहब, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम मजा आ रहा है, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बोल रहा है ये एक वेक्टर है 3i का प्लस 4j, ये एक वेक्टर है 7i प्लस 4j। बोल रहा है वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, यूनिट वेक्टर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो तुम लोगों को मैंने बताया है। आंसर बताओ कैसे करोगे, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, एक एक 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दो, जल्दी से बताओ। बोला ये वेक्टर बी वेक्टर, बोला द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये रहा बी, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, एंड पैरेलल टू ए, ए के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ए का वेक्टर नहीं ए कैप होना चाहिए। बोलो ये वो चीज है जो कि तुमसे पूछा है, यही वेक्टर पूछा है तुमसे भी। तो बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, रूट अंडर, ये बी का मैग्नीट्यूड का मतलब बी 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कर लो, 24 इंटू 24 सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 96, ये कितना हो गया 48, सॉल्व कर लो, 6 576 हो गया, रूट अंडर ये हो गया। और ए क्या होगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 3 9 4 4 16, ये हो गया 5, ये निकालो तो ये हो गया 5, ये हो गया कितना 2 1 625, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो, ये हो जाएगा 25 और ये 5, ये इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा 25, बोलो हाँ है ना, और ये 5 5 25, तो आंसर हो जाएगा 5 3i कैप प्लस 4j कैप इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देख लो ये आंसर हो गया, तो 5 3 15 इसमें है और 5 4 20, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। कितने लोगों ने ये चीज सोच लिया था एमएमए, उसके लिए है मेरे तरफ से तालियां और दिल, कि ये चीज मैटर करता है, ये चीज वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बोलो बच्चों क्या दंगल हो रहा है, एकदम जबरदस्त सेशन चल रहा है, तगड़ा वाला, तो जल्दी से आग दिल बरसा दो एकदम फटाफट से बोलो, क्या एकदम फोड़ फाड़ डाले हो तुम लोग, एकदम जबरदस्त, वाह तालियां। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हुए चलेंगे तो मजा भी आएगा, सॉल्व भी होगा। अब ये चीज देखो, मैंने अभी जब समझा रहा था तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल पाए, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया। पढ़ो इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ क्या डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, तो ये है तरीका, टीचर एक कॉम्बो पैक देता है बच्चों। तो कभी भी अगर तुम लोग रिवीजन करते हो या कुछ करते हो, तुम घर में टाइम में पूरा पैकेज नहीं आ पाएगा, और यहां वो मिल रहा है। बोलो, तो ये देखो, बोल रहा है ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये है एक्स वाई और जेड एक्सिस, देख लो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये है कोई एक वेक्टर, देखो ये कोई एक वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये इसके साथ अल्फा बना दिया, इसके साथ बीटा बना दिया, इसके साथ गामा बना दिया, ये देखो इसके साथ गामा बना दिया। तो ये मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन, कितनों को याद आया कि अगर ऐसा कभी हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों का सम 1 के बराबर होता है। तो कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा।
इज इक्वल टू 1, ये देखो माइनस उधर गया, ये 1 1 1 हो गया 3, और ये 1 इधर आया -1, और ये सब उधर गया तो हो गया क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तुम यही चीज करने में समय लगाओगे, लेकिन टीचर ने तुरंत करा दिया। इंपॉर्टेंस यही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर में मजा आ गया, रिवाइज हो गया, फॉर्मूला, कंपोनेंट, वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन सब। यस सर, चलिए अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम नीट लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो ताकि वार्म अप हो जाए तुम लोगों का। देखो मैं क्लास में जैसा पढ़ाया वैसा कहीं नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये 1 घंटे में क्या हो रहा है, वार्म अप सेशन हो रहा है। तुम्हें कोई चीज नहीं हुआ तो तुम जाके क्लास नोट्स देखोगे, यही तो है ना यार, यही तो एक्स्ट्रा एफर्ट है जो अपन कर रहे हैं, बाकी दुनिया नहीं कर रही है। तो यही एक्स्ट्रा एफर्ट काउंट होगा तुम्हारे सिलेक्शन में। तो कभी भी इस चीज को जरा सा भी एकदम कोताही मत किया करो, जब मौका मिलता है तो जान लगा के एकदम लग जाया करो। बोल रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है, पैरेलल टू ईच अदर है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये जो चीज है ना वो दोनों में होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर तुम -2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा क्या, 2i कैप, ये हो जाएगा क्या +3j कैप, और ये क्या हो जाएगा वो देखो, लैम्डा यहां पे नहीं, हाँ, और 2 इसमें कॉमन लिया तो कितना हो गया ये बताओ, -2 कॉमन लिया तो होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहां पे माइनस हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। बोलो मजा आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, यही कहानी है, ये दो आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो ये और ये पैरेलल है ही, देख रहे हो, ये और ये वेक्टर सेम है, बस -2 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है। तो लैम्डा के जगह पे क्या होना चाहिए, तो लैम्डा बाय 2 की जगह पे 1 होना चाहिए, लेकिन लैम्डा के जगह पे 2 होना चाहिए। लैम्डा के जगह पे जब 2 हो जाएगा तो ये सारा बराबर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में -2 है तो पैरेलल है ना, -2 कॉमन लिया तो ये क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है। एक्चुअल में बढ़िया क्वेश्चन तब होता है जब ये एंटी लिखता है, एंटी पैरेलल है। अभी ये और ये एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है, ऐसा है। आया समझ में, क्लियर हुआ क्वेश्चन को। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लैम्डा बाय 2 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, 2 के। बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो ये सब चीजें सब सीख लिए हो तुम। चलो एक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन ये कर लो, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो जेईई मेन का लेवल अप क्वेश्चन, मैंने वादा भी किया था कि लेवल अप क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन। देखो लेवल अप, देखो बोल रहा है a+b वेक्टर है और ये वाला a-b वेक्टर है। बोला ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो बोल रहा है 2 वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल मैग्नीट्यूड। देख लो इक्वल मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ a+b। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a-b। देख लो हो गया क्वेश्चन खत्म, यही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ है ना। अब ये ए और बी क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ए भी ए है बी भी ए है, तो दोनों क्या है ए और ए, ये क्या है ए और ए। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो इसके बीच का 180 माइनस थीटा है। तो ए माइनस बी का भी रिजल्टेंट मैंने सिखाया था तुम्हें क्या लिखने के लिए, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है और इसका रूट अंडर हो जाता है। लेकिन इसका अपन ने क्या किया, जान के स्क्वायर कर दिया इधर, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड में वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2a स्क्वायर। ये बी भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। देख लो तो a इंटू ए स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड का। देख रहे हो कितना आराम से सॉल्व हो रहा है प्रश्न। यही है इंपॉर्टेंट, यही है बेटा, मेहनत यहीं पे दिख रहा है तुम्हारा। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा यहाँ पे लिख लो। तो ये देखो स्क्वायर उड़ाओ तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि रूट होता है। यहां पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देख रहे हो कितना प्यार से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, देख रहे हो। बोलो कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा वो देखो, यहां पे तुमसे क्या पूछा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सारे आंसर कॉस और साइन में है, तो कॉस थीटा या साइन थीटा का आंसर चाहिए। तो अब देखो कितना प्यार से तुम लोग सॉल्व करोगे इसको। देखो ये अगर इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद इधर ले आओ तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस थीटा भी कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचा, n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर लाओगे तो यहां पे 1 प्लस n स्क्वायर। देखो ध्यान से, और यहां पे देखो
2a² यहां पे कॉमन ले लो, दिया क्या बचा n², इसको उधर ले जाओ तो -1। देखो ये वाला उधर गया और ये वाला इधर आया, माइनस वाला इधर आया तो प्लस हुआ, प्लस वाला उधर गया माइनस हुआ, ये 2a² कॉमन हो गया। तो cos थीटा कितना हुआ, n² - 1/n² + 1। बोलो हाँ है ना। तो थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स ऑफ, देखो n² - 1 और यहाँ पे n² + 1। क्या ये ऑप्शन है, देखो ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ n² - 1/n² + 1, पहला ये ऑप्शन है। ए और बी के बीच का एंगल यही था। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बोला वो देखा, सॉल्व किया, प्रॉपर तरीके से स्क्वायर किया, ये एकदम फ्लो में जिसका चलेगा सिलेक्शन उसी का होगा, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि अब समय आ गया है, दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी फरवरी में तो भाई रेल बना देगा मास्टर तुम्हें, सही बता रहा हूं। अपन प्यार से पढ़ रहे हैं फरवरी तक, लेकिन मास्टर तुम्हें रेल बना देगा। 3 घंटे का लेक्चर, 4 घंटे का लेक्चर आएगा, पागल हो जाओगे तुम, कोर्स ही कंप्लीट करने में मार्च आएगा, उसके बाद तो तुम क्या ही रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन अभी होता है, सिलेक्शन अभी होता है। तो जिसको सिलेक्शन लेना है वो अभी मैं सिलेक्शन करेगा, नहीं तो तुम लोग रेल बनने वाले हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अरे बाप रे बाप, फिजिक्स पूरा 11 12, तुम बॉटनी जूलॉजी 11 12, पागल हो जाओगे यार। यही समय है आंख खोलने का, तो लग जाओ। अभी जो बच्चा रिवीजन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये मैं हर एक दिन बोल रहा हूं, ध्यान लगाओ। चलो, तो वेक्टर का अपन कल्यास कर दिए हैं। ये और एक और चीज, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर देखो। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे नहीं लिया, यहां पे ले लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जल्दी से बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जल्दी से बताओ। ये कोई एक वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ये क्या होगा आई कैप, ये क्या होगा जे कैप, ये क्या होगा के कैप। आई के कंपोनेंट क्या होंगे ए एक्स, ये क्या हो जाएगा ए वाई, ये क्या हो जाएगा ए जेड। अगर इसका ये वेक्टर ये वाला है, बी वेक्टर अगर बी एक्स बी वाई बी जेड वाला है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बी एक्स, ये क्या होगा बी वाई, ये क्या होगा बी जेड। अब क्रॉस करना है अगर तुम्हें ए क्रॉस बी, तो तुम्हें क्या सिखाया है अपन ने, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये आई करो ऐसा और क्रिस क्रॉस करो, इसको इसमें इसको इसमें माइनस, तो क्या लिखोगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, खत्म हो गया। यहां का साइन होता है माइनस, ये मैंने खूब सिखाया, तो दूसरा वाला हमेशा माइनस होगा। इसको कवर करो, अब ये और ये क्रिस क्रॉस होगा तो क्या होगा ए एक्स बी जेड माइनस, ये क्या होगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर अगला क्या होगा के कैप, के कैप में ये खत्म करो, क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई, क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई। बोलो हाँ है ना, माइनस बी एक्स ए वाई, माइनस बी एक्स और ए वाई। तो ये है कहानी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया तुमने, डायरेक्शन निकालना सीख लो। अब डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा चीज यूज करोगे बताओ, राइट हैंड थंब रूल, फटाफट से बताओ, राइट हैंड थंब रूल। तो होगा क्या, फर्स्ट वेक्टर जो भी है उधर होगा क्या फिंगर, बोलो हाँ है ना। सेकेंड वेक्टर की तरफ क्या होगा जल्दी बताओ, पाम, हाँ है ना। और थंब क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। तो ये है एकदम तगड़ा चीज, बोलो एकदम सब लोग सेट हो, जबरदस्त पूरा का पूरा, यस। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी, फॉर्मूला भी, ये सब सारा रिवीजन हो गया। एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बोल रहा है पी क्रॉस क्यू, ये डेफिनेशन है एक क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका क्रॉस करोगे तो ये एक अगर सी वेक्टर है तो ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए पे भी, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी पे भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी दोनों पे। तो ये है एकदम बेहतरीन चीज, बोलो हाँ है ना। तो ये देखो, तो बोल रहा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखो R इज परपेंडिकुलर टू P, सही है, R इज परपेंडिकुलर टू Q, सही है। P प्लस Q जो होगा वो भी उसी प्लेन में होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर ये P वेक्टर है ये Q वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ही तो होगा P प्लस Q। तो इसका जो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है R, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये R और ये R सेम नहीं है, इसका R1 मान लो, तो ये इसी प्लेन में होगा और इसका क्रॉस इसके आउट ऑफ प्लेन में होगा। तो ये जो होगा ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी सही है। यानी कि इस प्लेन में कोई वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये P क्रॉस Q, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये किसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, P क्रॉस Q के, क्योंकि P क्रॉस Q के पैरेलल होगा एक्चुअल में। तो नॉट
ट्रू, तो ये वाला नॉट ट्रू है। बिल्कुल नीट लेवल का सारा क्वेश्चन करा दिया वेक्टर के ऊपर। बाकी चीज तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ये सब क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट कर लेना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं तुम्हें वार्म अप सेशन करवा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं बेटा? एकदम ये लेवल अप भी एक क्वेश्चन है, क्लास में पूरा तगड़ा का मजा आया। अब अपन आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो चलो जल्दी से अब प्रोजेक्टाइल को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कितने लोग को एकदम मस्त वाला मजा आ रहा है? सर वेक्टर पूरा का पूरा अब घर जाके करेंगे। अगर कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो वो सिलेक्शन को बिल्कुल लेने के लायक है, क्योंकि 24x7 जब तक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं है ना, सिलेक्शन नहीं हो सकता बेटा। 24x7 तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जल्दी बताओ, क्या इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए जल्दी बताओ। सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 100% एफर्ट। वो तुम करोगे तो होगा बिल्कुल। बोलो, एकदम मस्ती में चल रहा है गेम, जबरदस्त। चलो आ जाओ, दंगल मचा देते हैं फटाफट से। अब प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है देखो। आइडियल प्रोजेक्टाइल होता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। तो यू वेलोसिटी से कोई भी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा जल्दी से बताओ। तो ये प्रोजेक्टाइल में क्या क्या सिखाया है हमने तुम्हें, इस तरीके से गिरता है। ये जितने एंगल पे फेंकते हैं उतने एंगल पे भी यहाँ पे गिरता है। बोलो हाँ है ना। ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है। आइडियल प्रोजेक्टाइल में जी जो होता है नीचे होता है, तो जी हमेशा गाना गाता है, भैया मेरे पास हो, भैया मेरे पास हो, भैया मेरे पास हो। तो इसके पास जाने के लिए ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है, यानी कि u sin थीटा को धीरे धीरे कम कर देता है। तो इसमें मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होता है, और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है ही नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या हुआ है, पीडीएफ बेटा आदर्श 8718 हमेशा संकल्प भारत का टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर खत्म करने के तुरंत बाद मैं डाल देता हूं। पीडीएफ कहां मिलता है समझ में आया? संकल्प भारत का टेलीग्राम चैनल है, समझ आया? उसमें मैं तुरंत से ये डाल देता हूं क्लास के तुरंत 5-7 मिनट बाद। चलिए, तो ux ऑलवेज कांस्टेंट है, तो ये ux होगा, तो ये भी ux होगा, ये भी ux होगा, और ये भी ux ही है। ये सेम है सब जगह पे, गिरने के टाइम पे भी यही वही है। अब ये आइडियल प्रोजेक्टर में जितने से ऊपर जाता है उतने से नीचे आता है, इसीलिए ये एंगल बराबर हो जाता है। अब क्या बचा क्वेश्चन में? कुछ भी जान नहीं बचा। अब बचा ये रेंज। रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाला। तो रेंज क्या होता है? ux इंटू टी। देखो ये टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि कोई भी पार्टिकल को ऊपर फेंका तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? u बाई जी, 2u बाई जी। इस बार क्या होगा? 2u बाय ए वाई। यही सब चीज तो इंपॉर्टेंट है। 2u बाय ए वाई, ये कहां से निकाला मैंने? u बाय जी से। बोलो मजा आया कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट वो ग्रेविटी वाला जब u से फेंकते थे आने का टाइम कितना था? 2u बाई जी होता था। यही है, तो ये क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंडों में। रेंज पूछा, रेंज क्या होता है? ये होता है ux इंटू टी। ux क्या है? u cos थीटा। तो क्या लिखोगे? u cos थीटा इंटू टी का वैल्यू वहां से पटक देते हो 2u साइन थीटा बाई जी। सॉल्व करते हो तो इसी को क्या लिखते हो? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो फॉर्मूला सारा रिवीजन हो गया। ये है एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है? ये यू से फेंका, जी धरती माता का लग रहा है, कितना हाइट तक जाएगा? एच मैक्स का वैल्यू तुम लोग निकालते हो यू स्क्वायर बाई 2g। इसी तरीके से यहां का एच मैक्स क्या होगा? रेंज निकाल दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखते जा रहे हो। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। देख लो हाँ ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर कोई पूछा कि किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे ये दूरी है x, ये दूरी है y, इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताओ। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगा जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बताऊं मैं? एक और फॉर्मूला होता है एक्स टेन थीटा, कॉमन ले लेते हैं। तो ये होता है 1 माइनस, यहां पे क्या बचता है? जल्दी से बताओ, x बाय आर। तो ये रेंज के बेसिस पे ये फॉर्मूला बन जाता है, फटाफट से बताओ। तो एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बार। सारा प्रोजेक्टाइल आइडियल तुम्हारे आंखों के सामने घूम रहा है। बताओ कितना सेकंड लगा? मजा आ गया तो जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो। एकदम जबरदस्त सा सेशन अगर तुम्हारे लिए लेकर आ गया, और शेयर कर दो अपने इंस्टा फिंस्टा इधर उधर सब जगह। अब देखो यार, अगले बार अगर बच्चा नहीं आया ना 1000 और लाइक नहीं हुए ना 5000 इसमें, तो अगला सेशन अब नहीं होगा। सही बता रहा हूं।
अगला से, क्योंकि मैं तो भाई दिन रात अपना परिवार वाले का समय छोड़ के तुम्हें 10 बजे रात को बच्चा को खेलने का समय छोड़ के दिन रात तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूं, तुम अपना एफर्ट ही नहीं दोगे तो क्या मतलब है। तो भाई साहब अगला, वैसे भी छुट्टी है मंडे को, तो अगला सेशन अभी फ्राइडे को मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ये मैं तब डिसाइड करूंगा जब ये शेयर होगा भाई हर एक बच्चा के ऊपर, हर एक बच्चा का इंस्टाग्राम सब स्टेटस होना चाहिए कि आदित्यानंद यहां दिन रात मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। भाई साहब समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो भाई साहब फ्राइडे को सेशन होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेंगे बाद में। समझ आया? मंडे तो छुट्टी है तो मंडे नहीं होगा, और वेडनेसडे को कुछ इमरजेंसी है हमारे फैमिली में, कुछ ऑपरेशंस वगैरह है, तो उस दिन नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपन तभी करेंगे जब ये वाला 5000 लोग एकदम लाइक करें इसको, और तुम लोग सारे के सारे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर वेयर कर दोगे, एकदम दंगल चल रहा है। अदरवाइज मैं ही मेहनत करूं ऐसा थोड़ी होगा। मंडे को नहीं होगा बेटा, मंडे छुट्टी है, 25 तारीख है ना यार। मजे मार, रिवीजन करना, न्यूटन्स लॉ का रिवीजन करना, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, यहां पे आ जाओ फटाफट से, चलो इधर आओ, जल्दी आओ। अब ये वाला क्वेश्चन, चलो पूरा रेंज हो गया, चलो इधर आओ। क्योंकि भाई मैं मेहनत करूं फुकट में तो नहीं होगा ना काम यार, क्या बोलते हो? तुम लोग भी अपना इनपुट दो। चलो जल्दी से एक वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलिए जल्दी से। और नीट की कसम है, एकदम सही, नीट की कसम है, जिसको भी रिवीजन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये काम क्या कर, चल जल्दी आ। जो भी है फेसबुक है ना वहीं पे डाल दा, सब जगह डाल, चल जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो चलो चलो, ध्यान इधर केंद्रित करो, पता चला सर लग गए। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी करो जल्दी करो, ये वाला क्वेश्चन करो एकदम। मेरे को एनर्जी तो तुम ही से मिलता है ना यार, मास्टरों को एनर्जी बच्चों से ही मिलता है, समझ गए ना। जल्दी से करो, वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्टाइल शुरू हो चुका है, इसके बाद सर्कुलर मोशन करवाऊंगा, काइनेमेटिक्स पूरा का पूरा, और इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी करवाऊंगा, रेनमैन, रिवरमैन, वो सब है सारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूरा का पूरा एकदम मजा दिला देंगे बेटवा लोग। भाई 30 सेकंड हो चुका है, खत्म करो, चलो जल्दी से। आंसर आया, चलो। बोला पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इससे पार्टिकल क्या है, u एंगल से चल रहा है, अल्फा, ठीक है, ओके। बोल रहा है व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये चलता गया चलता गया चलता गया। अब पार्टिकल क्या किया वो देखो, पार्टिकल यहां पे आ गया, ये कितना हो गया, एंगल कितना बना, बीटा। तो क्या बोला, इस स्पीड, स्पीड मान लो v डैश है, v डैश का ये वाला कंपोनेंट होगा v डैश कॉस बीटा, u का ये वाला कंपोनेंट होगा u कॉस अल्फा। अब मैंने क्या बताया, आइडियल प्रोजेक्टर में ये और ये हमेशा बराबर होगा, तो u कॉस अल्फा v डैश कॉस बीटा के बराबर होगा। तो v डैश क्या होगा जल्दी से देखो, v डैश क्या होगा जल्दी से देखो, v डैश क्या होगा जल्दी से देखो, u कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, u कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, तो ये क्या होगा, u कॉस अल्फा इनटू सेक बीटा। मजा आ गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। v डैश का वैल्यू हो गया कितना, u cos अल्फा इंटू सेक बीटा, देखो किधर है, u cos अल्फा इंटू सेक बीटा इधर है। चलो b इज द फाइनल आंसर, u cos अल्फा इंटू सेक बीटा, b इज द फाइनल आंसर। मजा आया तो जल्दी से आग और दिल बरसाते रहो। रिवीजन करवा रहा हूं जबरदस्त भाई लोग, ठीक है ना, तुम लोग जान लगाने के लिए तैयार रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से ये वाला सॉल्व करो, क्या है पढ़ो, जल्दी से करो। अब लेवल अप क्वेश्चन करवा देता हूं, 2023 में जो एनटीए और जेईई मेन वालों ने पूछा वो भी फोड़ देते हैं, चलो जल्दी से। बोल रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बहुत मजा आया, ये हो गया 50 मीटर पर 50 मान लो 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, द टाइम आफ्टर व्हिच इट्स वेलोसिटी विल मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब बोल रहा है ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बताओ कितने टाइम के बाद ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ पे 0 आता है, तो ये टाइम पूछा। अच्छा एक चीज बताओ, तो यहाँ का v डैश निकाल लो, तो ये जगह v डैश cos 45 यानी कि v डैश बाय रूट 2, ये जगह v डैश sin 45 v डैश बाय रूट 2, ये जगह 50 cos 60 v डैश बाय रूट 2 के बराबर है। cos 60 कितना होता है जल्दी से बताओ, cos 60 होता है 1/2, तो v डैश कितना हुआ वो देखो, 50 रूट 2 इंटू 1/√2, देखो सॉरी 1/2 हो गया, ये हो गया ना, तो ये 2 से कितना हो गया 25। अब देखो ये हो गया 25 रूट 2, ये v डैश कितना हो गया 25 रूट 2/2, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड।
और ये कितना हो गया वो देखो y वाला 50 cos 60 हो जाएगा 50 sin 60 √3/2, तो ये कितना हो गया 25 √3। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि धरती माता का जी नीचे लग रहा है भाई लोग, और ये इनिशियल वेलोसिटी है 25 √3। अब हो गया 25, बताओ टाइम कितना हुआ, वही तो क्वेश्चन हो गया, बोलो हाँ है। क्या समझ आया कि इनिशियल वेलोसिटी किसी का कितना है 25 √3, बोलो, और बाद में कितना हो गया 25, तो ये होने में समय कितना लगा वो बताओ, बोलो। क्या किया मैंने, x कंपोनेंट लिया, इसका कंपोनेंट लिया, ये और ये बराबर होता है क्योंकि अभी तुरंत यही समझाया, ये वाला और ये वाला देखो, इसका ये कंपोनेंट दोनों बराबर है, ये 25/√2 है तो 25 25 हो गया। अब ये पूछा कि ये वाला समय बताओ, ये वाला कितना है 25 √3, ये वाला कितना है 25, तो यहां से यहां तक का समय क्या होगा बताओ जल्दी से फटाफट से, कितना समय होगा, जल्दी से बताओ कितना समय होगा फटाफट से फटाफट से। तो क्या होगा, y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा v बराबर u माइनस AT, a का वैल्यू 10 और t, तो ये हो गया 10t इज इक्वल टू, ये 25 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 - 1, होगा 25 इंटू √3 होता है 1.73 और डिवाइडेड बाय हो गया 10 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया आंसर, खत्म करो, पॉइंट उड़ा के 2 जीरो और कर दो। अब 173 73 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 175, बोलो, बात आ रहा है समझ में, बोलो। 25 इंटू 73 कर दिया मैंने, ठीक है ना, बात बराबर है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, बोलो। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8 और 1, और यहां पे 3 जीरो है तो ये हो गया 1.8 सेकेंड के आसपास, 1.82, तो ये 1.83। मजा आ गया तो आग लगा दो। क्या ये क्वेश्चन समझ सबको आया, तो जल्दी से एमएमए टैप करो, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, किसी को दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, जल्दी से बताओ, किसी को भी जरा सा भी दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, जल्दी से बताओ। पूरा क्लियर है, और क्लियर है तो एमएमए टैप करो, आग और दिल बरसा दो अगर क्लियर है तो। अब थोड़े से लेवल अप क्वेश्चन करवाता हूं, चलो। अब ये लो, एक क्वेश्चन अब होमवर्क देता हूं, ये इसको एक होमवर्क क्वेश्चन है बढ़िया सा, ये वाला SWQ, इसको सॉल्व करना। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तो, जेईई मेन 2023 में आया हुआ है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, जल्दी से करो तो ये क्वेश्चन, टाइमर ऑन कर दिया हूं सबके लिए, मजेदार तरीके से एफर्ट दो, मजेदार तरीके से एफर्ट दो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट से करो जल्दी से। ओके प्रदीप जी, मैं रिपीट कर देता हूं, अभी रुक जाइए, जिसको नहीं हुआ दीपाली प्रदीप, मैं रिपीट करता हूं पिछला वाला क्वेश्चन, डोंट वरी बेटा, ये एक बार अटेम्प्ट करो, पहले ये अटेम्प्ट करो, पिछला रिपीट करता हूं इसके तुरंत बाद, या नहीं तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी लोग इसे सॉल्व करो, पुराना रिपीट कर रहा हूं अभी मैं, पहले इसको कर दो। अनुभव सबको बता रहा हूं मैं, पुराना क्वेश्चन अभी रिपीट कर रहा हूं, 1 सेकंड रुको, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लो, इसको पढ़ो, पुराना करवा रहा हूं मित्रों। इसका आंसर भी आ गया कुछ लोगों का, अभी बता देता हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले और पुराना वाला दोनों। चलो पहले ये देखो, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, देखिए प्लीज, कभी भी आ सकता है। बोल रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक स्टोन को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट कर दिया गया, 30 डिग्री से, स्पीड नहीं बोला, यू मान लो। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यू से फेंका, मान लो m मास का है तो हाफ mv² हो गया काइनेटिक एनर्जी 1 नंबर का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। अब देखो इसका एक कंपोनेंट होगा u cos 30,
cos 30 कितना होता है √3 1/2। ये मिस्टेक किया था क्या मैंने? नहीं ठीक है, cos 60 1/2 ही लिखना था ना, ये cos 60 1/2 ही लिखा था, वही मुझे लगा मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। चलो तो यहां पे u cos 30 कितना आता है √3/2। चलो अब आगे पढ़ो क्या है, बोल रहा है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, यहां पे यहां का वेलोसिटी जो होगा वो इसी के बराबर होगा, अभी तुरंत यही समझाया। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा वो बताओ, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 3/4। बोलो मजा आ गया। तो देखो mu स्क्वायर खत्म, ये 1/2 खत्म, ये 4 ऊपर और 3 नीचे। देखो कितना प्यार से एक छोटा क्वेश्चन तुमसे पूछा जेई मेन ने एनटीए ने। क्या ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता है बताओ? तुरंत से आ सकता है, तुरंत से आ सकता है। बताओ कितना प्यार से ये क्वेश्चन आएगा नीट में, बताओ मुझे, है ना? अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन में दिक्कत था ये वाले में, तो 1 मिनट रुक जाओ, इसको बता देता हूं बाकी लोगों को यार। चलो वो सॉल्यूशन तो ऊपर है ही, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि देखो आया जो बच्चा है वो सीख के जाएगा, इस बात की तो गारंटी मैं लेके रखा हुआ था कि कैसा भी तुम बच्चे हो तुम्हें घर सिखा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा बेटा। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या। चलो कुछ लोगों को दिक्कत है, 4-5 लोगों को दिक्कत था इस क्वेश्चन में, प्लीज देखिए, पुराना क्वेश्चन है। बोल रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड। चलो 50 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे ये हुआ, इसका दो कंपोनेंट हो गया, निकाल। ये हो गया 50 cos 60 होता है कितना, अभी तुरंत बताया 1/2। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 25। और ये भी हो गया 50 sin 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 25 √3। क्या ये तीनों समझ में आ गया? ये 25 √3, ठीक है ना? अब यहां पे देखो, बोल रहा है द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी विल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहां से ये पार्टिकल क्या हुआ, चलना शुरू किया। अब पूछा वो टाइम बताओ जब इसका वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दिया, वो देखो 45 डिग्री, देख रहे हो 45 डिग्री। तो ये कितना है, मान लिया मैंने v डैश है, ये तो बताया नहीं क्वेश्चन वालों ने। अब यहां पे v डैश का ये वाला कंपोनेंट v डैश cos 45 होगा, cos 45 होता है 1/√2, इसीलिए मैंने लिखा v डैश √2। और यहां पे ये sin 45 होगा, sin 45 भी √2 ही होता है 1/√2, ये भी हो गया v डैश √2। अब ये हॉरिजॉन्टल में अभी बताया था कि आइडियल प्रोजेक्टर में ये और ये बराबर होता है, इसको इससे बराबर कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया, v डैश बराबर 25 √2 है। अगर v डैश 25 √2 है तो v डैश √2 कितना हो गया 25, और ये भी कितना हो गया 25। बोलो मजा आ गया, हॉरिजॉन्टल वाला बराबर होता है ना भाई, तो ये 25 के बराबर हो गया, तो ये भी 25 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन कहां पे आ गया, यस ये ui से निकालना होगा, ux से नहीं। तो y डायरेक्शन में इसलिए तो लगा रहे हैं, x में तो वेलोसिटी बराबर ही है, इससे तो निकल नहीं पाएगा, टाइम x का हो या y का हो बराबर ही होगा ना। अरे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में थोड़ी टूट जाता है, वो तो वही रहता है ना जो जाता है बेटा। हाँ शुभांशु केसरी एकदम आ रहा है, इधर देखिए प्लीज। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मजेदार चीज। हाँ तो ये क्या हुआ वो देखो, टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी मीन मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये बड़ा जबरदस्त चीज है भाई, देख लो। तो अब देखो ध्यान से यहां पे, तो ये y कंपोनेंट है 25 √3 है 25, और नीचे कितना लग रहा है g, तो y डायरेक्शन का इक्वेशन लगाओ, तो क्या लगाओगे, ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब देखो vy कितना है 25, ay कितना था, uy इनिशियल वेलोसिटी 25 √3, ay नीचे 10 और ये t, ये इधर आया 10t हो गया, ये वो उधर गया, तो ये 25 और ये 25 कॉमन ले लो, बचा कितना √3 - 1, √3 को कितना लिखा मैंने 1.73, 1.73 में 1 घटा तो 0.73, यहां से t क्या हो गया 25 इंटू 0.73 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या होगा वो देखो, पॉइंट उड़ेगा तो कितना होगा 100,
अब इसको मल्टीप्लाई किया था मैंने तो अभी तुरंत आया था, कितना पीछे पहले पेज पे है देख लो, 1825 ऐसे कुछ आया था। तो ये हो गया 1825 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1.825 सेकेंड। देखो मजा आ गया, जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। गेटिंग एवरीवन? तो ये है तरीका, चलो ये भी सीख लिया तुमने। एक और लेवल अप क्वेश्चन करो। अच्छा ये नीट में देखो क्वेश्चन पूछा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट, इसका मिक्स करके 2021 नीट में पूछा था प्रीपेड की। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा नीट वालों ने। टर्म मारोगे एक बार, है ना? पक्का? जल्दी से कीजिए तो, टाइमर ऑन कर देता हूं 1 मिनट का। जल्दी से टाइम मारिए तो इस क्वेश्चन को, टाइमर ऑन कर दिया, जल्दी से टाइम मारिए तो इस क्वेश्चन को, टाइमर ऑन कर दिया है, जल्दी से टाइम मारिए तो बच्चा लोग, जल्दी से टाइम मारिए। फटाफट से, आवाज एकदम बुलंद है भाई, बुलंद। हो गया ये? हाँ तो पुराना लेक्चर देख लेना, मिशन नीट पहले यूनिट एंड डायमेंशंस वाले करवा दिया हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवा दिया हूं, ये कर लेना। और फिर हम लाइव लेते हैं, तो अगला फ्राइडे को अगर क्लास हुई तो आपको पहले बता दिया जाएगा। अभी 2 दिन छुट्टी है तो तुम लोग एंजॉय करना। हाँ वो स्क्रीगेज 1 ईयर कैलिपर बना के दूंगा, लेकिन पहले इसको सारे लोग कर देना शेयर। बता दिया हूं 5000 से कम लाइक हुए ना तो मैं अगला सेशन नहीं लूंगा, ध्यान रखना। चलो 1 मिनट हो गया, अब मैं करता हूं, ध्यान से देखते चलो सब लोग। जो लोग अटेम्प्ट किए 1 मिनट में नहीं कर पाए वो देखो। बोल रहा है पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम टेकन बाय द टी टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो ये मान लो रेडियस आर है, इसको टी टाइम लगा, तो इसका जो टाइम टी है वो कितना होगा 2 पाई आर बाय वी। तो वी कितना होगा वो देखो 2 पाई आर बाय टी, ये निकाल लिया मैंने किस स्पीड से हुआ। अब यह इसके बाद क्या है वो देखो, बोल रहा है इफ द प्रोजेक्टाइल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, यही स्पीड है v और एंगल थीटा पे। मजा आया सर? पढ़ो। बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। तो एच मैक्स कितना होता है बताओ मुझे? एच मैक्स होता है v² sin स्क्वायर थीटा बाय uy का स्क्वायर बाय 2g, यही तो होता है एच मैक्स। ये किसके बराबर है 4r के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। ये तो क्वेश्चन है, पूछा था थीटा इज गिवन बाय, तो v का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। v का वैल्यू क्या है, ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो जाएगा 2 जा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। लिखो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इंटू क्या लिखोगे 2g, इंटू क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4r। देखो कितना मजा आया, देख रहे हो कि नहीं? यहां पे देखो ये एक आर से एक आर खत्म, 4 से 4 खत्म, ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रखो, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रखो तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा ये देखो 2g इंटू टी स्क्वायर, ये ऊपर गया डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया पाई स्क्वायर आर, और ये स्क्वायर उड़ोगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर उड़ाया पावर 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2g टी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर का पावर 1/2। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। देखो 4 डालोगे ना, 4 डालोगे, कितना जबरदस्त। तो कौन सा ऑप्शन है 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आंसर है, यही हो जाएगा 2g टी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, है ना? तो ये समझना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है और उसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ओके बच्चे, ठीक है, सॉल्व भी करना है। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो 2023 में पूछा, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अभी नहीं रिवाइज करवाया यहां पे, लेकिन क्वेश्चन पूछ के रिवाइज करवा दिया। जब भी कभी इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, देख लो कॉन्सेप्ट देख लो, जब भी कभी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये यू से फेंका, ये एंगल है थीटा,
और ये एंगल है दूसरा, ये स्पीड सेम है, और ये एंगल हो गया दूसरा मान लो 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों का सम, ये अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम अगर 90 हो तो इसको दुनिया बोलती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो रेंज सेम होता है। इसके ऊपर नीट ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा, ये और ये दोनों बराबर होता है, आया समझ में? तो रेंज R1 और R2 दोनों बराबर होता है। अगर प्रोजेक्शन एंगल सेम हो और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो रेंज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा नीट वालों ने, बताओ क्या दंगल होगा कि नहीं होगा? देखो क्वेश्चन ये वाला, अब ये जेईई मेन ने पूछा है पिछली बार, अब नीट में आ जाएगा भाई, क्योंकि एनटीए पेपर बना रही है, सिलेबस सेम है। द रेंजेस एंड द हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, देखो स्पीड सेम है और एंगल 40 और 2, और ये इसको सम करो 8 और 2 0, 4 4 8 90, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला रेंज सेम होगा। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, ये दोनों तुरंत से खत्म। अब देखो, अब H1 मैक्स हाइट है, H1 H2 रेस्पेक्टिवली, चूज टू द करेक्ट ऑप्शन। H1 क्या होगा, ये u स्क्वायर तो u स्क्वायर है, अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो हाइट जो है थीटा के फंक्शन में है, और साइन थीटा का ग्राफ अगर देखो तो 90 डिग्री तक ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो ये 90 का ग्राफ है, तो 90 तक साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका थीटा ज्यादा, उसका हाइट ज्यादा। u अगर सेम है, g सेम है, तो ये थीटा का फंक्शन है। एंगल किसका ज्यादा है, दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा इस बार। y कंपोनेंट अगर बराबर होता तो होता ऐसा, लेकिन इस बार y कंपोनेंट अलग अलग हो जाएगा, u सेम है लेकिन थीटा अलग है, तो इसका क्या होगा, हाइट सेम होगा। यानी कि क्या होगा वो देखो ध्यान से, कितने का है, जो ये 48 डिग्री वाला है एक, और एक कौन सा है, ये वाला 42 डिग्री वाला है, तो 42 डिग्री वाला भी यहीं गिरेगा, 48 वाला भी यहीं गिरेगा, लेकिन 48 ऊपर से गिरेगा, 48 का हाइट ज्यादा होगा, तो ये आंसर हो गया बी। कितना प्यार से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, जल्दी से बताओ, और मजा आ रहा है तो जल्दी से एमएमए टैप कर दो, आग और दिल बरसा दो बच्चा लोग फटाफट से। यस सर, हमने एकदम पूरा 4 फाड़ डाला है। जल्दी से बताओ, क्या जबरदस्त सेशन चल रहा है तुम्हारे लिए, मजा आ रहा है आप लोगों को, 4 फाड़ डाले हो तो एकदम आग और दिल बरसा दो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम दंगल दंगल हो गया। चलिए, अगर u सेम हो तो जिसका थीटा ज्यादा उसका u ज्यादा, अगर u सेम है तो कंडीशन लगाओ, इफ इनिशियल वेलोसिटी सेम, इफ ui इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा तो प्रोजेक्शन स्पीड, ये लगाओ तब होगा। चलो एक और करो, जेईई मेन के एक और क्वेश्चन 4 डालो, चलो ठीक है। अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कर लो, ये वाला जैसे राइफल शूट्स अ बुलेट विद अ हॉरिजॉन्टल, लिखो हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन चेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल मजल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एट अ स्मॉल टारगेट। अब तुम्हारे पास एक बंदूक है, बंदूक है यहां पे देख लो, बंदूक से तुमने क्या किया, टारगेट किया, यहां से शूट किया बुलेट को, देख रहे हो, shoots a bullet with a horizontal velocity, muzzle horizontal velocity 400 मीटर पर सेकेंड, यहां पे देख लो, at a small target 400 मीटर अवे, तो इससे ये कितना दूर है टारगेट, टारगेट कितना दूर है जल्दी बताओ, 400 मीटर, 400 मीटर दूर है टारगेट, 400 मीटर दूर है टारगेट, 400 मीटर। फिर क्या बोल रहे हैं, द हाइट अबव द टारगेट, अब टारगेट के ऊपर में हाइट है, यहां पे हॉरिजॉन्टल टारगेट को हिट करना है इसको, एट विच द बुलेट मस्ट बी एम्ड, तो बुलेट ऐसे एम करके मार रहा है टुक, तो ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां नहीं जाएगा, कहां पे गिरेगा बोल बेटा, ये ऐसे गिरेगा, टक 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 टक, इसके जस्ट नीचे गिरेगा, देख रहे हो। तो इसको एम तो तुम इसे करोगे, लेकिन ये गिरेगा किधर, इधर गिरेगा। मजा आया तो जल्दी से टैप करो, एम तो इसे करोगे लेकिन गिरेगा इधर, बोलो बेटा क्या एकदम तगड़ा मस्त, मजा आया। तो ये हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसका ये वाला हाइट में जी काम करता है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये 400 जो है वो यूटी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू टी, तो टी कितना हो गया देख लो 1 सेकेंड,
देखो 1 सेकंड बाद ये टारगेट को हिट करेगा। और ये क्या पूछा कि इससे ये कितनी दूरी पे है, यही पूछा ना, द हाइट अबव द टारगेट। तो ये h, तो ये भी h क्या होगा, uy कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ 10 इंटू 1 इंटू 1। आंसर क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर। कितने को मजा आया बताओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी रिवाइज हो गया। सर ये तो बहुत ही आसान होता है, इसमें वाई डायरेक्शन का कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता। बोलो एकदम गेम ऑन हो चुका है, सब लोग जबरदस्त कर रहे हो पूरा। तो क्या प्रोजेक्टाइल तुम्हारे दिमाग में अब सेट हो गया है पूरा का पूरा? तो एक बार तगड़ा वाला आग लगा दो। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लो, कर लेना। अब ये लेवल अप क्वेश्चन है, ये सब अब अटेम्प्ट कर लेना, सारा क्लास नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। तो ये प्रोजेक्टाइल का गेम हो चुका है ऑन, और मजेदार तरीके से तुमने 4 डाला है भाई साहब। जैसे ये देखो, ये भी वही क्वेश्चन है सेम, कि एक को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फेंका, 60 डिग्री एंगल है, और बॉल क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट एकदम 4 निकालना। बोलो कर डालोगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि करो। जीरो नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। तो सारा का सारा क्लास नोट्स रिवाइज करना, इस तरीके से तुम लोग टैकल कर पाओगे। अब अपन 2 और चीज करेंगे। कौन कौन सा चीज? अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मजेदार, फिर आप रिलेटिव प्रोजेक्टाइल कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन कर लेते हैं, और रिवर प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो जल्दी से, मस्त वाला मजा आएगा। अब ये एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। पढ़ो क्वेश्चन को, ये वाला आंसर बताओ तो, आंसर बताओ तो इस क्वेश्चन का। जल्दी से टाइमर ऑन कर दिया मैंने, जल्दी से देखो। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑन मूविंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम 0 to a। देखो इसको जितना टाइम लगता है, ये सेम रेंज में है ना, तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। यहां से यहां जितना टाइम जाने में लगता है, उतना ही टाइम आने में लगता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड, तो आने में भी यहां पे लगेगा 4 सेकेंड। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एंड 0 to b इज 8 सेकेंड। अब यहां से यहां तक का यह है भी 8 सेकेंड, तो यहां से यहां तक 8 सेकेंड में गया, यहां से यहां तक 4 सेकेंड में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 12 सेकेंड। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है, बड़ा ही अच्छा। लेकिन मैंने ये पूछा नहीं भाई यहाँ पे मैंने कुछ और पूछा, मैंने बोला मैक्सिमम हाइट बताओ। तो निकाल लेंगे ना मैक्सिमम हाइट, क्यों परेशान हो रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कोई भी प्रोजेक्टाइल का, 2u(y/g)। तो u(y) निकल गया, देखो u(y), टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू g/2। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 12 इंटू 10/2, ये हो गया 6, ये हो गया 60, u(y) हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना मजेदार चीज है। तो hmax कितना होगा, hmax होगा uy का स्क्वायर बाय 2g। तो uy कितना हो गया, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। बोलो मजा आया या नहीं आया? तो ये कितना खुपाच, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 180। देखो, तो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सब, ये क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो दंगल मचा देता है। कितने लोग मेरे साथ हो, जल्दी से बताओ। यस सर, मजा 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 है ना। तो उदय, आंसर बेटा ये था, तू ये क्यों निकाल रहा है? हाँ जी उदय, uy का स्क्वायर बाय 2g, 360 नहीं 180 मीटर आंसर होगा, hmax है। uy का स्क्वायर तो 60 निकाला, तो 60 इंटू 60 बाय 2g, ये आंसर होगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो ऐसे दंगल करते रहते हैं अपन और मजा लेते रहते हैं जबरदस्त तरीके से सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क लेता हूं, ये भी ट्राई मारना। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से क्वेश्चन है 1-2। चलो मजा आ गया, कर लोगे क्वेश्चंस पूरा? चलो अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल देखो ध्यान से। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पे है। अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बोला था बताओ, एक को रोक के एक के ऊपर बैठ जाओ। तो इसके ऊपर बैठ के अगर इसे देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, इसका सब चीज पलट के इसको दे दोगे। यही पूरा पढ़ाया था मैंने, बताओ मुझे, है ना। हर्षिता बेटा सारा फॉर्मूला रिवाइज करो। अगर यहां से कोई दिक्कत हुई तो इसका मतलब आपको क्लास नोट्स पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर के वीडियो देखने पड़ेंगे। यही तो टेस्ट है कि तुम्हें अगर मेरे इन तरीके से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर आप लोग सीधा क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी बच्चा या बच्ची, इसका मतलब है कि तुम्हें डिटेल्ड वीडियो की जरूरत है। आया समझ में? हाँ कर सकते हो, ये क्वेश्चंस मैं अच्छे रखता हूं हमेशा,
सारा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं मैं हमेशा, है ना, ठीक है, ओके, वो भी करवा देंगे जितने भी है ना, करवाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है बेटा, प्रैक्टिकल भी करवा देंगे जितना भी है, वो सारे क्वेश्चंस उसको भी लेंगे एक सेशन। लेकिन आप लोग कहां गर्मी जोशी नहीं है, ये देखो 300-400 बच्चा 9 बजे रात को पढ़ता है, बाकी सब सो रहे होते हैं कान में तेल लेके, है ना। चलो, बोला टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टू टावर सिमिल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर देयर कोलिजन। अब देखो यहां पे पार्टिकल ये 10√2 है, इसका ये वाला कंपोनेंट लो, cos 45 हो गया तो ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर बैठ जाओ या इसके ऊपर बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। चलो इसके ऊपर बैठ गया तो इसका वेलोसिटी पलट के इसे दे दो, ये इधर है तो ये इधर दे दिया, तो कितना हो गया 10 और 10 20। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ जानते हो, कि अगर कोलिजन अकर करना है तो इसको इसके पास जाना पड़ेगा, ये रुक गया है बैठा हुआ है, तो ये 20 से जा रहा है तो 20 से ये डी कवर हो जाए और ये 10 से ये वाला कवर हो जाए, ये वाला। अब ये कितना है 10 और ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 मीटर को कवर करने के लिए ये वाला वेलोसिटी होनी चाहिए और ये डी को कवर करने के लिए ये 20 कवर होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्या क्या हुआ, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी, इसका भी लग रहा है नीचे जी। अब इसके ऊपर बैठे हो तो इसका जी पलट के इसको दो, तो जी नीचे जी ऊपर जी खत्म, यानी कि ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है कि यहां पे कोई चीज रुका हुआ है 10 मीटर के हाइट पे और कोई यहां से जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से और इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ ये इसके साथ कब कोलिजन करवाएगा। तो जितने देर में ये 10 मीटर पर सेकेंड ये ऐसे ऐसे जाएगा, अब इसका ये मतलब है इसको ऐसे जाना पड़ेगा टकराने के लिए, तो जितने देर में ये 10 मीटर कवर कर दे, तो 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड, उतने ही देर में ये डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 × 1, ये क्या हो गया 20 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर रहे तभी ये इसके साथ हवा में कोलिजन हो पाएगा, ऑल्दो हवा में होगा, लेकिन ये तगड़ा टेक्निक है, ये तगड़ा टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि एक के ऊपर बैठ जाओ, इसका सब चीज पलट के इसे दे दो, तो इसके पास सिर्फ ये वेलोसिटी था, पलट के इधर दे दिया 10, इसका हो गया 10√2, तो 10 cos 45, यह होगा 1/√2 खत्म, ये 10, तो क्वेश्चन हो गया 10 से इधर 20 से इधर और इसको यहां जाना है। तो ये रिलेटिव का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता दिया, मस्त वाला, मजा आ गया और सब लोग सीख गए। तो जैसे बताओ जल्दी से फटाफट से बताओ, बोलो वैष्णवी बेटा क्लियर हुआ ये एकदम। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने दिया, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। देखो अब इसमें एक और चीज है, अगर सेम हाइट है, हाइट सेम है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा u cos 60, cos 60 कितना होता है जल्दी बताओ 1/2, तो ये हो गया u/2 और ये हो गया u√3 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो u√3 × √3/2, ये कितना हो गया 3u/2। अब अगर इसको कोलिजन करना है हवा में कहीं पे ऐसे, तभी ये मिलेगा, कहने का मतलब ये होता है, आया बात समझ में। तो ये बोला टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स 0। अब ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है कि नॉट होगा, तो सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के ऊपर बैठ जाओ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 तब होगा जब ये वाला वेलोसिटी को पलट के इसको दे दो, ये इधर इतने से आ रहा है, इसको भी पलट के दे दिया, कितना 3u/2, इतने से इसे यहां पे आना है तो 0 हो जाएगा। तो x डिस्टेंस को कवर करने के लिए दोनों का मिक्स वेलोसिटी काम आएगा, तो 3u + u 4u/2, तो ये जाएगा 2u × t, तो t जो होगा वो हो जाएगा x/2u। ये देखो x/2u किधर है, पहला आंसर। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेम हाइट से कोलिजन करवा दिए, मान लो u से, और ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, सेम हाइट से, मान लो यहां पे ये मान लो v से करवाया, ये वाला एंगल मान लो बीटा है, तो ये मान लो v से, इसका y कंपोनेंट जो होगा vy कितना होगा v sin बीटा, और इसका y कंपोनेंट कितना होगा u sin अल्फा। ये दोनों कोलिजन हवा में तभी कर पाएगा जब ये और ये बराबर होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है एक। इसका uy कंपोनेंट पहले वाले का
और ये दूसरे वाले का, ये दोनों अगर बराबर होगा ना तभी सेम हाइट से कोलिजन हो सकता है हवा में, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये कंडीशन ऑफ कोलिजन है। देखो मजा आ गया, ये भी याद हो गया तुम लोगों को। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, इससे एंगल एंगल भी निकल जाता है सारा। ये वाला रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वाले कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। बोलो मजा आ रहा है? यही तो है जबरदस्त गेम यार। अब क्या कर रहा है, अब सर्कुलर मोशन देखो। अब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा रिवाइज कर लो। सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है देखो, कोई पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होने के लिए एटी भी होगा, इसमें इसकी तरफ एसी भी होगा। यूनिफॉर्म में एटी नहीं होता है, एटी जो है वो v का रेट ऑफ चेंज होता है, तो एटी को बोलते हैं अपन dv/dt। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। बोलो है ना? और यही एटी होता है आर अल्फा के बराबर। जो तुम पढ़ते हो ना v बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा, वो एक्चुअल में एटी होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और इसमें एक और एक्सेलरेशन होता है रेडियल एक्सेलरेशन, क्या तुम भूल गए हो? नहीं। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर v है या r है तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, और v बराबर होता है r ओमेगा, तो ये होता है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, तो ये होता है r ओमेगा स्क्वायर। देखो ये सारे टेक्निक्स एकदम याद होने चाहिए। ये 80 और AC दोनों होता है 90 डिग्री पे, तो नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगा तो रूट अंडर 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। 80 होगा dv/dt स्पीड का रेट ऑफ चेंज का होल स्क्वायर, और ये होता है v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर होगा। कितने एंगल पे होगा, tan अल्फा निकालना है तो 80/AC निकाल लेंगे या AR निकाल लेंगे। ये AR को ही दुनिया AC बोलती है। देख रहे हो ना कितना प्यार से समझते जा रहे हो तुम लोग। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है तो 80 नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होगा। तो टाइम कितना होगा, टोटल 2πr का डिस्टेंस कवर करेगा v से, तो टाइम होगा 2πr/v। और यही पूरा का पूरा अगर एंगुलर देखोगे तो यह जगह 2π से, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कवर कर रहा है तो 2π/ω होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट की तैयारी हो गई। और क्या बचा क्वेश्चन, बोलो। इसी में एक और चीज बताते हैं अपन, जल्दी से बताओ कि अगर दो पार्टिकल बराबर बराबर चल रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मान लो ए इधर जा रहा है, मान लो बी भी इधर जा रहा है, क्या इन दोनों का कोई एंगुलर वेलोसिटी होता है? आंसर है हाँ। इसको रोक के इसका वेलोसिटी इसको खिला दो तो ये होगा v, हो गया u, तो ये v माइनस u से जाएगा इधर। और ये क्या है, r परपेंडिकुलर, मान लो ये d है, r परपेंडिकुलर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल चेंज होगा। देखो तो ये ओमेगा जो होता है वो होता है d(θ/dt), देख रहे हो ना, एंगुलर रेट ऑफ चेंज है ये। और इसी को क्या बोलते हो, v परपेंडिकुलर। यहां पे देखो v/r परपेंडिकुलर, ये होता है ओमेगा। हो गया खत्म ये सब। अब इसके 2-4 क्वेश्चन कर लो और हो गया पूरा का पूरा रिवीजन। तो ये लो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला टेकल करो फटाफट से। बोला 2 bodies are moving in the concentric orbit of radius 2 and 4 such that the time period are same। तो ये भी और ये भी दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों का क्या होगा, 2π/ω1 इज इक्वल टू 2π/ω2। तो 2π खत्म, इसका मतलब ω1 बराबर ω2। अगर दोनों का ओमेगा सेम है, क्या पूछा, तो रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, r ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा। कितनों को मजा आ गया, r1 और r2 तो हो गया 2/4, आंसर हो गया 1/2। कितनों को ये चीज पूरा दिमाग में सेट हो गया है कि सर बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाँ एकदम अशरफ, जितना मैं करवा रहा हूं उतना कर लोगे ना तो काफी कवर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करते हो, मैं तो एक तुम्हारे अंदर इग्निशन डाल रहा हूं, तुम्हारे अंदर एनर्जी डाल रहा हूं, तुमको फूक रहा हूं कि यार थोड़ा एफर्ट दो बच्चों, थोड़ा एफर्ट दो, छोड़ो मत, जान लगाओ बच्चों, जान लगाओ बच्चों, जान लगाओ बच्चों। अगर ये चीज करते रहोगे लगातार तो तुम्हें बढ़िया मजा आने वाला है, जबरदस्त कर पाओगे तुम। और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आया बात समझ में? चलिए
जल्दी से ये कर लिया। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा गया है नीट में, पीवाईक्यू है, अच्छा क्वेश्चन है नीट पीवाईक्यू का, जल्दी सॉल्व कर लो, करो। बोल रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर रेडियस आर, आर दे रखा है, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। बोलो हाँ सर। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से स्टार्ट किया और इसी डायरेक्शन में एटी है, तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है इसको मैं क्या करता हूं जानते हो, तगड़ा डबल स्टार बताता हूं और मैं बोलता हूं ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकते हैं, क्योंकि एटी ऑलवेज इसी के अलोंग होगा, है ना, देख रहे हो। तो ये मैं बड़ा ही बढ़िया चीज करवाता हूं बच्चों को कि इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो अगर u है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन। एक बार कवर किया 2 पाई आर, दूसरे बार कवर किया 2 पाई आर, तो टोटल लेंथ एक्चुअल में हो गया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर। तो ये लेंथ कितना हो गया, ये वही लेंथ के बराबर हो गया 4 पाई इंटू 20 बाय पाई, तो ये खत्म हो गया 80 मीटर। इसका मतलब ये क्वेश्चन जानते हो कैसा हो गया कि कोई पार्टिकल है वो 80 मीटर तक चला इनिशियल वेलोसिटी u से और फाइनली उसका वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया, देखो कितना मजा आएगा। बोला 80, तो ये 80 ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as लगाते हैं। कितनों को मस्त वाला मजा आया जल्दी से बताओ। सर ये तगड़ा गेम होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280 इंटू एस लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। तो वी 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 लिख लो। यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी बोला है क्या, नहीं बोला है, वेलोसिटी फाइनल बोला है, तो यू 0 ही ले लोगे। तो 80 पूछा है इसने, देखो कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा है, कितना तगड़ा। और एस का वैल्यू ये निकाला तुमने 80, 80 से 80 खत्म हो गया, ये से 40 हो गया, तो ये कितना हो गया 80 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना जबरदस्त मजा आएगा बच्चों को, कर लोगे। तो सर्कुलर के कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, तो ये आप कर लेना है ना बेटा। सर्कुलर का कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोग होमवर्क कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना। अब थोड़ा सा रिलेटिव वाले क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D वाले को, ठीक। चलो, तो काफी कवरेज दे दिया हूं मैं, तुम लोगों को एक वार्म अप सेशन भी दे दिया, तुम लोग कर पाओगे। चलो अब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कर लो, जैसे कि ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, रिवर वाले, रेन वाले, ओके। बोलो सब लोग, एकदम जबरदस्त सेशन चल रहा है, बस तो 5 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद हो गया खत्म। चलो, तो काफी कुछ करवा दिया है ना, तो 5 मिनट और रुकूंगा बस मैं। चलो ठीक, मजा आ रहा है, बोलो हो। मैं हर्षिता बेटा किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, किसने बोला नहीं होगा, होगा, लेकिन आप लोग पूरा करिए, एफर्ट दीजिए जितना मैं कर रहा हूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D वाला क्या है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लो, मान लो ये है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है वेस्ट ये है ईस्ट, ठीक है। चलो, अरे वाह सुमित जी, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया, पढ़ाई हो रहा है मस्त बेटा। देखिए इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है रिवर है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या बोला इसने, देखो a swimmer swimming can swim still water at a speed 10 meter per second. बोला if he wants to start from point A on the south bank, यह साउथ बैंक A से चला, and reach opposite point B on the north bank, इसके जस्ट अपोजिट यहां पे पहुंचना चाह रहा है। अब देखो मैंने बताया था रिवर वेलोसिटी इधर है 5 से, तो ये बंदा पक्का किधर चलेगा, इधर चलेगा, यही बताया है मैंने, जिससे कि इसका जो मान लो ये थीटा है, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तभी वो सीधा पहुंच पाएगा, अदरवाइज पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ये 10 से जा रहा है,
बोल रहा है इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम, तो बोल रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां से ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। अब इधर की तरफ कितने एंगल पे जाएगा वो निकालना है, बस इतना ही। तो ये देखो, ये और ये बराबर होगा, तो ये जगह 10 cos 60 इज इक्वल टू 5। ये कितनों को मजा दे दिया कि ये दोनों जब बराबर होगा तभी वो सीधा जाएगा। तो cos 60 कितना आता है, जल्दी बताओ, 1/2। तो आंसर कितना हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। मजा आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। तो 10 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो cos थीटा कितना हो गया, 5/10 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। देखो तो 60 डिग्री निकल लेगा आ जाएगा। और 60 में कौन सा जाएगा वो देखो, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग, 30 डिग्री थोड़ी होगा, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। गेटिंग एवरीवन, आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। अंशुफा सी क्यों बोल रहे हो बेटा, 30 डिग्री कहां से आएगा, थर्टी डिग्री कहां से आएगा, ये 30 लिखोगे क्या, सही बोल रहे हो क्या तुम लोग, नहीं गलत बोल रहे हो। 30 डिग्री कैसे आएगा बेटा, साइन 30 होता है ना, 30 डिग्री थोड़ी आएगा। क्लियर हुआ अंशुफा, 30 डिग्री नहीं होगा ना बेटा। ये वाला एंगल मानोगे, ये वाला एंगल मानोगे, ये वाला एंगल मानोगे तो उसको क्या बोलोगे तुम लोग, अगर ये वाला एंगल मानते तुम लोग तो उसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं, देखो सुनो इधर ध्यान से, जो एंगल होता है ना वो जिधर की तरफ तुम जा रहे हो तो वो बाद में होता है। अगर मैं बोलता हूं नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ये वाला आंसर होगा, अगर मैं बोलता हूं वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये वाला होगा। तो ये अगर 60 है तो ये 30 होगा। तो अगर मैं बोलता हूं वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये वाला आंसर होगा, लास्ट वाला होगा जो पहले से होता है। तो लास्ट वाला है तो पहले वाला होगा, मेरे ख्याल से ए होगा, फिर ए होगा, डी नहीं होगा यार। ये लैंग्वेज में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका लैंग्वेज। देखो इधर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो सारे लोग, इधर देखो, इधर देखो सारे लोग, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर से एंगल होता है वो बाद में होता है। इधर देखो, तो ये एंगल 60 तो निकाल लिया तुमने, तो क्वेश्चन हो गया कि ये इधर जा रहा है, ये इधर है, ये इधर है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। अब क्या है लैंग्वेज, अगर 60 होता तो क्या लिखते सर, अगर 60 होता तो दिखता 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा होता, क्या ऐसा है, नहीं है, वेस्ट बाद में होता। अगर 30 लिखा तो क्या होगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या ऐसा है, हाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो सी आंसर होगा, तुम लोग सही थे। आया समझ में सबको, तो एक बार एमएमए टाइप करो, यस सर ये चीज क्लियर हो गया हमारा, समझ आया। जो चीज लास्ट में है वो पहले होगा, जैसे कि यहां पे देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट वेस्ट अगर बोलते हो, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये एंगल होगा 60, नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑप्शन में नहीं था। अगर यहां पे लिखते हो तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। क्लियर हुआ ये, नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री है, यस। तो इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ बेटा, इसको बोलते कैसे हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डन, चलो तो ये 2-4 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, और ये सारे क्वेश्चंस लेवल अप वाले, काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। 1 घंटे का सेशन का मैं टाइम लेके आता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोगों के प्यार के बदौलत ये थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है बिल्कुल। तो मजेदार तरीके से मैं वार्म अप सेशन दे देता हूं तुम लोगों का। अब तुम लोग अगर इसके पीछे लग गए तो भाई बढ़िया सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं लगे
तो भाई तुम लोग अपना सिलेक्शन के मालिक और जिम्मेवार खुद रहते हो। लेकिन मुझे मजा आता है क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इस बात की मुझे खुशी होती है। मैंने वादा भी किया था लेवल अप क्वेश्चन सारे मेन वाले दे दूंगा, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो ये सब क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना भाई लोग। ये जो 2022 2023 के क्वेश्चन सब लाके मैं तुम्हारे लिए टाइप करवाता हूं, लिखता हूं, तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जिसको रैंकर बच्चा है या जो बच्चा सेलेक्ट होना चाहता है वो जरूर कर लेना। चलो मजेदार तरीके से अब सेशन जब भी होगा उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं 3 चैप्टर लूंगा तुम लोगों का। मैंने अपने तरीके से अपना काम पूरे तरीके से कंप्लीट किया है। मैंने लगातार 3 दिन में जो हमने ये सेशन चलाया था वो 3 दिन में तीनों ये कंप्लीट किया। अब आप लोगों के ऊपर बनता है जिम्मेवारी कि आप लोग इसको मस्ती में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, आग और दिल बरसा दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए दिन रात लगे रहिए, ठीक है। मजेदार। चलिए थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और सेशन में। मंडे को तो बेटा आप लोग एंजॉय कीजिए, वेडनेसडे मुझे थोड़ा सा कुछ फैमिली में है प्रॉब्लम, कुछ ऑपरेशंस है तो उस दिन नहीं हो पाएगा। छुट्टी के लिए आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए पूरा का पूरा जो भी सामने है। तो अपन फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब पूरा तुम लोग धमाल मचा के आग और दिल बरसा दोगे। सारे अपने एकदम इंस्टा फेसबुक सब जगह एकदम बम बम तरीके से शेयर कर दोगे। और 5000 से कम लाइक हुआ तो मैं नहीं आ रहा भाई साहब, और मैसेज अगर 1000 से कम हुए इसके नीचे कमेंट तगड़ा, ठीक है। तो मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोग लगे हुए रहते हैं, जो बच्चे सामने होते हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है, मुझे पता है। लगे रहिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। फिर मिलेंगे, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय।